रहने वाले महलों की। बाबुल की बिटिया प्यारी, पाएगी कुटिया न्यारी, जाने क्या राज छिपे हैं सितारों में। अंदर जाने से पहले खाना खा के जाना। हाँ, अरे मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। हैं? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ? वो रानी ने खाना खा लिया? कहाँ, बेचारी अब तक भूखी बैठी है और अब रूट के अंदर चली गई। वो भी बेचारी क्या करे, एक दाल एक सब्जी खाने की आदत नहीं है ना उसे। अपने पापा के घर में कितनी सारी चीजें खाती होगी। वैसे बता रहे, हाँ मैंने तो मम्मी जी से पूछ भी लिया था कि उसके पसंद की 2-3 चीजें बना देती हूँ। हाय तो मम्मी जी ने कह दिया एक जन के लिए ऐसा खाना बनाकर पूरे महीने का बजट ऊपर नीचे हो जाएगा ना। अब राज तुम अंदर जा रहे हो तो उसे प्यार से समझा देना। हाय मैं तो फंसी पड़ी हूँ, ना मम्मी जी को समझा सकती हूँ और ना ही रानी को, है ना। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। अच्छा सुन तो, कपड़े बदलने ना बरसाती में ही चले जाना। नहीं, वो मम्मी जी ने गुस्से में रानी को कुछ कह दिया और रानी ने पलटकर जवाब भी दे दिया कि हमारे लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, और सारे कपड़े उठाकर बरसाती में चली गई। हाँ अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हो तो हमारा कमरा। हमारा कमरा मैं तुम्हें देने से रही। रानी जान का टुकड़ा। आप आ गए? सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। तुमने खाना नहीं खाया? आपने भी कहाँ खाया? देखो रानी, जिस ऐश और आराम की तुम्हें अपने पापा के घर में आदत है, वो यहाँ इस घर में मुमकिन नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे घर वाले एकदम सही हैं, लेकिन अगर आरती भाभी ने इतनी मेहनत से और इतने प्यार से खाना बनाया था तो खा लेती। लेकिन राज, हमने तो। माँ ने अगर गुस्से में कुछ कह भी दिया तो चुपचाप सुन लेती। वापस बोलने की क्या जरूरत थी?
कम से कम उनकी उम्र का तो ख्याल रखा होता तुमने। लेकिन राज, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? तुझे पता है मेरे घुटने में तकलीफ होती है, फिर मुझे क्यों ला रही बरसाती पे? धीरे बोलिए। ये तमाशा दिखाने के लिए लाई हूं मैं, देख लीजिए अपनी आंखों से। बच्चा, मम्मी जी, अरे क्या कर रही है? आप क्या कर रहे हो? ये पता है हालत किसने की है? ये जो है ना रानी, वो महलों वाली ने। शादी हुई नहीं कि बिस्तर अलग हो गए। ये तो बेचारा सबके साथ लड़ता रहता है उसके लिए। आज देखा नहीं, जिंदगी में पहली बार आपसे ऊंची आवाज में बात की है उसने। अगर शिल्पा इस घर में आती ना तो ये सब नहीं होता। राज की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। रानी का इस घर में उतना ही हक है जितना आरती भाभी का। आपने आज हमें इस घर में एक बहू का हक दिलाने की बात की, तो हम एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाएंगे। माई हमेशा कहती थी कि घर का काम सीखने की शुरुआत रसोई से होती है, तो हम कल सुबह से ही रसोई में आरती भाभी और मम्मी जी का हाथ बटाएंगे। गुड नाइट राज। सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे का अलार्म लगा देती हूँ। अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं, थोड़ा सो लेती हूँ।
ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हरे आरती। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों। हे भगवान। गुड मॉर्निंग आरती। इसे बता दे, हमारे घर में रिवाज नहीं है बगैर नहाए आके कोई भी काम को हाथ लगाने का। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। ठाकुर जी विराजते हैं हमारी रसोई में। तो नहाए नहीं? जा नहा क्या, मैं तेरे लिए ठंडा दूध बनाती हूँ। हाँ ठंडा दूध? तेरा दिमाग खराब हो गया? घर में गाय और भैंसे पली हुई है जो इसे ठंडा दूध पिलाएगी? चाय बनी हुई है, इसे क्या चाय पीनी है तो पी ले, मनहूस। भाभी हम नहा के आते हैं। रख खल कामी, कृपा करो भगवन। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भाभी बाथरूम में तो पानी नहीं आ रहा। अरे हाँ, हमारे यहाँ पानी आने का और जाने का समय पक्का है। 7:30 बजे पानी चला जाता है। ये जो देर से उठने की आदत है ना महारानी, अब इसे भूल जाओ। जल्दी उठा करो सवेरे सवेरे। तू रुक, मैं तुम्हारे लिए ना नीचे से पानी लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, खड़ी रही यहाँ पर। हमारे घर में सबको अपना अपना काम करने की आदत है। नौकर नहीं है यहाँ पर। देर से तू उठी है, तू ही जाएगी और पानी लेकर आएगी बाल्टी में। अब जाना, सड़ेगी नहीं तो सारा दिन नहाएगी नहीं। और हाँ, वहीं खड़ी नहीं हो जाना, बाल्टी और नल पकड़ के जल्दी आना वापस। मनहूस। अरे रे, कितना गुस्सा करते हैं आप, आपका बीपी बढ़ जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, अदरक डाल के। थोड़ी सी मलाई भी डाल देना। रानी, कहाँ जा रही हो? पानी भरने। लाओ मैं भर देती हूँ। नहीं, हम भर लेंगे। वहीं से भरना है ना? जी। थैंक यू। फूलों सी नाजुक है वो, कितनी भावुक है। हाँ बड़े नाजों से पली है ओ, गम से है अनजानी नन्ही बिटिया रानी। कैसे वो पार लगेगी तूफानों में। वो रहने वाली महलों की।
राज, बाल्टी रख। इसके नखरे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, इससे बाल्टी उठाई नहीं जा रही थी। मैंने कहा ना, नखरे उठाने की जरूरत नहीं है। इस घर में रिवाज नहीं है जोरू का गुलाम बनने का। क्यों जी? बाप ये रानी, अगली बार मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। राज, जादू करने की वजह से हो रहा है सब। मनहूस। राज, प्यार तो हम आपसे पहले दिन से ही करने लगे थे। आज से आपकी पूजा करने लगे हैं। अरे ओ महारानी, पता नहीं कहाँ मर गए। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। मेरे बेटे ने पानी लाकर तो दे दिया है बाल्टी में। अब जाकर नहा लो या किसी को भेजूं साथ में? देखा, राज आज फिर से बिना नाश्ता के ही चले गए। वैसे बता रहे हैं मम्मी जी, हमसे तो राज की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। मैं तो आपको पहले से ही कह रही थी कि शादी अपने लोगों में ही होनी चाहिए। अब देखो ना, शिल्पा के साथ अगर राज की शादी हो जाती तो राज भी खुश, आप भी खुश, और हम दोनों बहनें मिलकर ये घर संभाल लेती। कम से कम 5 करोड़ के झूठे सपने तो नहीं दिखाई देते। हाँ, लेकिन 5 लाख की गारंटी मैं आपको दे देती। अब 50 जोड़ी जूतों का अचार थोड़ी ना डालना है हमें, है ना? आग लगे इन 5 करोड़ और 5 लाख को। मुझे तो बस मेरे बेटे की खुशी चाहिए। अरे माँ हूं मैं उसकी। अब मुझसे राज का दुख नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। माँ, आप तो अच्छी तरीके से जानती थी कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए। हमसे तो राज की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। आप क्या समझ पाएंगे कि जीवन साथी के मायने क्या है? शिल्पा के साथ अगर राज की शादी हो जाती तो राज भी खुश, आप भी खुश। लाइए मम्मी जी, मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। मम्मी जी, हाँ, लाइए, मैं कर देती हूँ। अगर तू मेरा हाथ ही बटाना चाहती है तो फिर किसी दूसरे काम में बटा। अब ना तो मैं रानी को इस घर में और ना ही अपने बेटे की जिंदगी में बर्दाश्त कर सकती हूँ। देखिए मम्मी जी, जो होना था वो तो हो चुका। अब हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि राज और रानी का रिश्ता तोड़ा जा सकता है। क्या? उनका ये रिश्ता खत्म हो सकता है, हमेशा हमेशा के लिए।